Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवी सरस्वती व्यासं देवी श्री ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं 36 और 37। सतां कृतमल स्नानं विभ्राजन्तीम् अपूर्ववत् आत्मनो बिभ्रतिं रूपं संवित रुचिरस्तनिं विद्याधारी सहस्रेण स्वयमानां सुवाससं जात भावो विमानं तद आरोयात् अमित्रहन्। यहाँ पे कहा जा रहा है, जब ऋषि कर्दम ऋषि ने देवावती को जब देखा कि पूर्ण तरह से स्वच्छ हो गई है नहाकर, और बिल्कुल उनके पहले के रूप में जैसे थी, वो राजकुमारी के रूप में जैसे चमकती थी वैसे ही चमक रही है, तो उनको देवावती को अपना पूर्ववत जैसे राजकुमारी थी वैसे ही वो सौंदर्य प्राप्त हो गया। बहुत ही अच्छे कपड़ों में पहने हुए थे, उनके वक्षस्थल बहुत अच्छे से सजाए हुए थे। शी वॉज वो हजारों गंधर्व युवतियों के साथ में वहां पे वेट कर रही थी। वो डिस्टर्ब ऑफ एनिमी, और इस वजह से उनका जो आकर्षण, यानी कर्दम मुनि का आकर्षण उनके प्रति बढ़ गया, देववती माता के प्रति, और वो उसे अपने उस हवाई महल में ले गए। एंड दूसरा 38 भी पढ़ लेते हैं। तस्मिन् अलुप्त महिमा प्रियायनुरक्तो विद्याधरिभिर उत्कीर्ण विमाने विभ्राजोत् कच कुमुद्गन्मान् अपीच्यस्ताराभिर् आवृत विवडुपतिर्नभस्त। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि कर्दम मुनि अपने पत्नी के प्रति आकर्षित हो गए, जो वो हजारों गंधर्व युवतियों से जिनकी सेवा हो रही थी, फिर भी वो उन ऋषि का, उनका जो महात्म्य था वो नहीं गया। जो था उनका अपने आप पे कंट्रोल, अपने आप पे वश। उस हवाई महल में कर्दम मुनि अपनी पत्नी के साथ ऐसे चमक रहे थे जैसे चंद्रमा रात के समय सितारों के बीच चमकता है। जो लिली नाम के जो फूल होते हैं, जो रात को सरोवर में जो खुल उठते हैं, उस वजह से। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे अब हमने देखा अब तक जो है देवती माता नहा के वापस आ गई थी। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कर्दम मुनि का दृष्टि उन पर पड़ता है और वो बहुत जो है आकर्षित हो जाते हैं। वो देखते हैं कि जैसे इसके पहले के श्लोकों में हमने देखा, देवती जो माता थी बहुत ही मलिन हो गई थी, उनके पूरे कपड़े उनके गंदे हो गए थे, उनका पूरा शरीर जो गंदा हो गया था, बाल उनके जो थे पूरे जटाएं हो गई थी, तो इट वॉज वेरी वेरी डर्टी। और जब अब जो थे वो जब नहा के आ गए, शी वॉज टोटली बहुत ही साफ हो गई थी, और पहले की तरह राजकुमारी की तरह वो फिर से
चमक रही थी, तो उनको फिर से उनका जो पुराना स्वरूप था वो उनका याद आ गया। वापस वैसे ही उनको जो था राजकुमारी जब थी, तब जितनी सुंदर लग रही थी वैसे ही वो सुंदर लग रही थी। बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे और बहुत ही अच्छा उनको सुंदर सजाया हुआ था। और हमने देखा 1000 जो गंधर्व युवतियाँ छोटी-छोटी वो उनका श्रृंगार कर रही थी, तो वो उनके साथ वेट कर रही थी। और इसके कारण, ये दृश्य के कारण करदम मुनि का आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो देववती को उस हवाई महल में उसको बिठा के वो ले जाने लगे। तब यहाँ पे जब देखते हैं कि करदम मुनि, ऐसा लग रहा है कि वो उनके प्रति आकर्षित हो रहे, हिज फॉरनेस फॉर हर ग्रीव, यानी वो ऐसा लग रहा है कि उनका आकर्षण बढ़ रहा है, वो उनके प्रेम में पड़ रहे हैं और उनको ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तात्पर्य में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हम लोग दिखते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि शादी के पहले जैसे स्वयंभू मनु और शत्रुपा जैसे लेके आए थे, जैसे सुंदर उस देवती को, वैसे ही रूप या उससे अच्छा रूप जो था वो उनको प्राप्त हुआ था। और वो एकदम राजकुमारी की तरह लग रही थी। तो ये देख के उनको फिर से जब फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा था, तो वही रूप उनको याद आ गया। लेकिन अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब उनका विवाह हो गया तो शादी के पश्चात वो इतनी उनकी सेवा में लग गई कि उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया ना अपने शरीर की तरफ। और जैसे हमने देखा कि उनका शरीर पूरा मट्टी से भर गया था, उनके कपड़े मट्टी से भर गए थे, उनके बाल जटाए, दैट मीन्स उनको मतलब स्नान करने का भी उनको मौका नहीं मिलता था, इतना वो सेवा में उनकी लगी हुई थी और वो अपने तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही थी। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं हर हस्बैंड वाज लिविंग इन ए कॉटेज। यहाँ पे जैसा हम लोगों को डाउट था उनका कुटिया था नहीं था, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो एक कुटिया में रहते थे। तो शुड भी, क्योंकि गृहस्थ है तो एटलीस्ट कुछ तो एक स्त्री है उनके साथ में, तो उनको प्राइवेसी जो है माता के लिए होनी चाहिए। तो वैसे कुटिया, यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हैड ए कॉटेज, वो एक कुटिया में रहते थे। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो हमेशा, देवती माता हमेशा उनका सेवा किया करती थी और इतना सेवा करती थी, उनका जो राजसी, उनका जो सौंदर्य था, रॉयल ब्यूटी, वो पूरा चला गया उनका, बिकॉज ऑफ इतना सेवा के कारण वो पूरी मलिन होती गई और उनका सारा सौंदर्य चले गया और वो एक साधारण एक दासी की तरह लगी। जैसे वो मैंने फोटो शेयर किया था, एकदम शी वाज लाइक ए सिंपल मेड सर्वेंट, जैसे तो वैसे एकदम साधारण हो गई थी। अब इस सरोवर में जब वो गंधर्व लड़कियों ने उनका स्नान कराया, करदम मुनि के आदेश पे उन्होंने जब आदेश दिया, अपनी योग शक्ति से उनको सबको निर्माण किया, जब उनको नहलाया, वापस से वो फिर से इतनी सुंदर हो गई और करदम मुनि उनके प्रति आकर्षित हो गए, उनके सौंदर्य के प्रति आकर्षित हो गए। अब यहाँ प्रभुपाद जी एक बात कहते हैं, द रियल ब्यूटी ऑफ ए यंग वुमन इज हर ब्रेस्ट। तो किसी भी स्त्री का जो सौंदर्य है उसके वक्षस्थल से होता है। और जब करदम मुनि ने वो जब देखा जो इतना सुंदर सजाया हुआ था, उनका आकर्षण और बढ़ गया। ही वॉज अट्रैक्टेड इवन दो ही वॉज अ सेज, मतलब एक ऋषि होने के बावजूद। यहाँ पे वी कैन लर्न ए लेसन कि if you see, करदम मुनि he was an excellent devotee, बहुत ही सुपर डिवोटी थे, बहुत ही अच्छे भक्त थे, प्लस उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या भी की। स्टिल if you see, यहाँ पे जो है कि वो सौंदर्य देखे, वक्षस्थल देखे वो आकर्षित हो रहे हैं। और इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे ऐड करते हैं, श्रीपाद शंकराचार्य इसीलिए सारे आध्यात्मिक मार्ग पे जो चल रहे हैं उनको आदेश देते हैं, तो वार्न करते हैं। वेरी नाइस श्लोका फ्रॉम भज गोविंदम, उसमें जो श्रीपाद शंकराचार्य ने लिखा है कि औरतों के वक्षस्थल की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, सिर्फ
इट्स फैट एंड ब्लड, सिर्फ वो चर्बी है और खून है शरीर में। वेरी नाइस श्लोका। नारी स्तन भरनाभिदेशम दृष्ट्वा मागा मोहदेशम एतान् मांसवसादि विकारम मनसि विचिन्तया वारं वारं। Do not get drowned in the delusion, infatuated with passion and lusty desires by seeing a woman's raised breast and navel. These are nothing but a modification of flesh and fat and the like. Do not fail to remember this again and again. So यहाँ पे शंकराचार्य जी का इंस्ट्रक्शन श्रील प्रभुपाद यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, and which reminds me of one more shloka. श्रील प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली वो बोलते थे, ही यूज्ड टू कोट दिस श्लोका, कि इवन अपने मदर, अपने सिस्टर, अपने डॉटर के साथ में हमें एकांत में नहीं बैठना चाहिए। दैट इज 9.19.17। मात्रा स्वस्रा द्वित्रा वा नाविव्यक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वांसपि कर्षति। One should not allow oneself to sit on the same seat even with one's own mother, sister or daughter, for the senses are so strong that even though one is very advanced in knowledge, he may be attracted by sex. यहाँ पे प्रभुपाद जी many times used to quote, we should not even sit, and that's why हम लोग देखते हैं कि जो सन्यासी लोग हैं, they don't encourage female disciples meeting. तो जो even if they are meeting, they request उनके जो उनके क्या कहते हैं, उनके जो सेवक हैं, उनके जो शिष्य हैं, वो कम से कम 2-4 लोग वहाँ पे होने चाहिए, and then they meet female disciples. तो ये I just recollected something that, and I want to connect this to भगवद गीता। भगवद गीता में भी हम लोग देखते हैं 2.67 में बहुत ही अच्छा श्लोक है, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदसि हरति प्राज्ञाम वायुर्नाव इवाम्बसि। As a strong wind sweeps away a boat on water, even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away mind's intelligence. तो यहाँ पे भगवान कृष्ण भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जैसे हवा बोट को खींच के लेके जा सकती है, वैसे कोई भी एक इंद्रिय अगर हमारी लूज पड़ जाती है तो वी कैन गेट कैरीड अवे। तो यहाँ पे फ्रॉम दिस श्लोका व्हाट इज टू बी लर्न, वी कैन लर्न दैट Kardam Muni, although being a devotee, he was attracted towards that feminine features. यहाँ पे ये हमको सीखने मिलता है, and that's why one who are on the path of bhakti should be very focused and not get attracted by such features. तो ये यहाँ पे हम लोग को देखने मिलता है। और श्लोक नंबर 38 में यहाँ पे क्या कहा गया है कि though seemingly attached to his beloved consort while served by the Gandharva, the sage did not lose his glory. यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि it may be ऐसा seemingly, मतलब हो सकता है ऐसा लग रहा है, लेकिन still उनका जो महात्म्य था, उनका जो ग्लोरी था, and what was that? His mastery over his self, that was never lost. So we can say कि यद्यपि वो आकर्षित हो गए थे उनके प्रति, and we know the reason, उनको जो था, करदम मुनि ने देवावती को वचन दिया था कि मैं तुम्हें पुत्र दूंगा, और पुत्र होते ही immediately I will get back to sannyas. तो वो कार्य करना था, and that's why without feeling we can't do anything. So जैसे friendship में भी है, तो there should be feeling with devotees, with friends. So यहाँ पे तो they were husband and wife. So how could he be so detached? So that's why
seemingly attached. So that has to be there. So he looks like he got attracted, ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी उनका जो कंट्रोल था over his self, that always remained. That's a very nice thing. And हम लोग यहाँ पे ये समझ रहे हैं, that is Kardam Muni. So we should not take it for granted. He was a great, super excellent devotee. He has done tapasya for 10,000 years. For them it is okay. But we as a normal grahastha, we should be very much controlled and not get carried away. एंड यहाँ पे आप देखें तो उस हवाई महल में करदम मुनि अपनी पत्नी के साथ ऐसे चमक रहे थे जैसे आकाश में चंद्रमा जो तारों के बीच में दिखता है, तो वैसे वो लग रहे थे. सो दिस इज समथिंग पोएटिक, एक काव्य रूप में यहाँ पे वर्णन किया गया है कि कैसे करदम और देवावती माता चंद्रमा के समान लग रहे थे, और वो हजारों जो गंधर्व जो लड़कियां थी, युवतियां थी, दे वर वेरी यंग, वेरी स्मॉल गर्ल्स. दैट मीन्स जब वो उस विमान में गए, उस महल में, यू कैन से आइदर प्लेन और हाउस, रियल मेंशन, तो उनके साथ वो भी थी उनके साथ में. एंड दैट्स व्हाई दिस क्या बोलते हैं, ये उपमा दी गई है कि among the stars they look like moon. So this is something a poetic reference is given about how Kardam Muni and Devavati looked like. So I think there is nothing much इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है. So all we can say, so lessons to be learned from this, we should be careful men amongst female, and it is vice versa, both. मतलब ऐसा नहीं है किसी पुरुषों के लिए. Even Mataji's, they have to be careful, and Prabhuji, they have to be careful. And obviously there is no such feeling like that, because जब माता कहते हैं, like जैसे प्रभुपाद जी कुछ श्लोक कोट करते हैं, इवन माता के साथ में, बहन के साथ में, बेटी के साथ में, इवन इट इज सिटिंग, देयर इज नो सच फीलिंग. इट इज जस्ट मदरली, सिस्टर ब्रदर affection, or a daughter father affection. But still we should not take it for granted. We should be very careful, and we should maintain that thing. This is what has to be learned. And and then in the next shloka, the दूसरे श्लोक में वो उपमा दी गई है. That's it. तो इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है. So I will stop here. Hare Krishna. Any questions, any comments, we can take them. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इसमें गोविंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you very much. I think, as you said, I was very lucky to hear this, but though you had to repeat it again. I've been thinking today, particularly, I really wanted, this association. I am so glad, Krishna deemed it fit that I should get it. And a very beautiful sloka also. Sorry, he used you as an instrument, I think, to maybe answer my prayers. But, I'm so glad I listened, Prabhuji. This, and you so rightly pointed out with the quote about in the Bhagavad Gita also, because it is not just restricted to this, relationship. It is any form of lust or any form of desire that we may have. And यहाँ एक शिक्षा भी मिल रहा है कि somebody as elevated as Kardam Muni,
thoughts Yeah. में, you know, it is like thoughts में it is not possible to get that kind of control. Action and words में थोड़ा हम कर सकते हैं, again, you know, it is for us, but thoughts में very difficult to stop, but उसको भी, you know, purify करना चाहिए. And इसका तो ये legitimate relationship है, and ऐसा feeling होना is Yes, also true. very legitimate. But उसका भी, you know, with a word of caution, you know, Prabhupada ji is saying, you know, it is like how much more careful we have to be. Yeah. And ये take away भी बहुत अच्छा है कि, you know, out of sight, out of mind, Prabhuji. हमें, you know, I always, you know, had this doubt, but repeatedly, this is the message that I'm getting. Don't play with fire, because sometimes, Yeah. you know, you know, long back, जब मैं college में थी, we used to have this argument. You know, you know, जो नहीं smoke करता है, is that person better? या जो smoke करके then he comes out of that, वो person better या नहीं? Repeatedly मुझे ये message मिल रहा है कि don't play with fire, वहाँ अंदर नहीं जाना है, because घुसने से I don't know हम बाहर आ सकते हैं या नहीं. So it's better to not even enter. And हमें उतना, what to say, दिमाग and विवेक भगवान दिया है कि distinguish between क्या right है, क्या wrong है. And अगर थोड़ा भी हमें wrong लग रहा है, उस बात में नहीं जाना चाहिए. That is, and temptations will be there every day. And for me, the Dhyayato Vishyan Pumsa, I think it's 2.62. जैसे आपने 2.67, you know, आपने quote किया, I think 2.62 and 63, if I'm not mistaken, Prabhuji, about Dhyayato Vishyan Pumsa. How, you know, the moment we see something, we start contemplating, and then buddhi nashat vinashyati. So वो stop करने के लिए वो contemplation ही नहीं होना चाहिए. हमें at least, you know, we should be able to distinguish, ये तो material है, will take us away, you know, from all of this. So that's one takeaway for me. Be very careful in the beginning itself and stay away. Don't get your fingers burnt, nip it in the bud. That's one lesson. Yeah. And दूसरा, ये point भी, you know, that the main lesson that you actually, you know, gave, that seemingly, that word I think is very important. Very important. Seemingly, you know, it looked like he was attracted, but that's not the case. So, हम बाहर से, we are nobody to judge, because whether it is devotees or anybody, because we don't even know the full story behind. And बिना just देख के, we tend to pass judgment. I'm telling, you know, speaking for myself, tend to pass judgments, but I'm slowly working on that, Prabhuji, because हमें, if somebody is doing something, there is a reason behind that. That person has a justification. हमें, you know, just on that basis, we cannot say anything, because we need to dig deeper to find out what the reason is, which is what is happening here, and which you have explained so beautifully, Prabhuji. Of course, Kardamuni and Devati Mata का और responsibility भी भगवान दिया है ना, that you have to propagate and grow the population. So वो कैसे कर देंगे otherwise, you know? So there's no thank feeling you. how. Exactly. No feeling. How can you? And then I don't know. We saw earlier, जैसे Brahma ji ka wrong feelings which came out, you know, in the form of bhoot and ghosts and demons and people, you know, demons were chasing to eat him as well, and to even have an illegal relationship with him. So ये feeling तो अच्छा feeling होना चाहिए. Only then अच्छा progeny भी हो जाएगा. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. Wonderfully summarized, Mata. Very, very nice. Actually, ये जो है something topic, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, because जैसे करदम मुनि और देवती माता, he is such an excellent devotee, she is such an super devotee, and that is, their relationship is something transcendental. So from material perspective, we'll never be able to understand. So this is all transcendental relationships, and somebody said me, I don't remember what was the quote. Okay, let me not quote it, not get this guy, but yeah, so they are all transcendental people, and what they are having, and that's why even many बहुत से लोग जो हैं भगवान कृष्ण, राधा रानी, गोपियाँ, they misjudge.
बोलते हैं, अरे ये तो क्या है, इतने सारी गोपियां हैं। Why only that? He has 16,108 wives. 16,000 रानी के साथ रहता है. So this is a very something beyond our imagination things, which we always try to perceive from our material mind, and which is not easy to understand. हम उसको नहीं समझ सकते हम लोग. Only thing is ये भगवान का लीला है, समझना चाहिए. कपिल मुनि, सॉरी, भगवान कपिल को आना था. That was the reason, and that's why all this लीला took place. हमने को ये समझ. Thank you माता. हरे कृष्णा. Hare Krishna, Prabhuji. So ultimately, to understand this, आपका favorite verse of the Bhagavad Gita, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिं ज्ञानम् अपोवनञ्च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम. He has to give us that knowledge, everything, even 10.8 and 9, 10, from within he will give us the knowledge to understand even the transcendental knowledge. But eyes bhi chahiye, sab senses bhi chahiye to understand all that. Yeah. Hare Krishna. Very good. Okay, so we'll stop here. Thank you, Mata. Hare Krishna. Thank you for giving me association. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta koti vaishnavindra ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Granthra Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna.